माँ की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं पीछे पलटी तो मैंने एक काला भद्दा सा भयानक सा साया देखा। अभी मैं उस साया के करीब जाती कि अचानक फिर से मुझे गशी तारी हुई और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे कुछ ध्यान नहीं है। जब मैंने आँख खोली तो माँ बाबा मेरे आसपास खड़े थे और मैं बहुत ही बेकार कमजोरी जैसी हालत में थी। समझ नहीं आ रहा था इतनी कमजोरी क्यों लग रही है। माँ बाबा मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे, बेटा हुमा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोल। मैं बोलने की लाख कोशिश कर रही थी लेकिन मैं तो बोल ही नहीं पा रही थी। ताज्जुब की बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जुबान पर ताले लग चुके हैं। जुबान चल नहीं रही थी और मैं बोल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने माँ को हाथ के इशारे से समझाना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की, ये क्या, मेरे तो हाथ पैर कुछ भी हरकत नहीं कर रहे थे। मैं रोए जा रही थी, आंसू लगातार टपक रहे थे, लेकिन मैं अपने जिस्म से, अपनी जुबान से कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि या अल्लाह मुझे ये क्या हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी अचानक मैंने माँ के पीछे देखा कि वो भद्दा भयानक साया और लाल आंखें मुझे अब सामने ही दिखाई दे रहे थे। उसको देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं घूर कर उसे देखने लगी, घर वालों को इशारों से समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ना मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे, ना ही मैं जुबान से कुछ बोल पा रही थी। बस बेजान जिस्म लेकर मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मेरे ही सामने वो काला भद्दा भयानक साया और लाल आंखों वाला मुझे दिखाई दे रहा था। वो मुझे देखकर शायद अब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि शायद वो जो चाहता था वो हो चुका था। लगातार मेरे आंसू बहे जा रहे थे और वो साया अचानक मेरी माँ के करीब बढ़ने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंख खोली तो अब वो साया उस जगह पर नहीं था। माँ मेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। माँ की आंखों में भी आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो अपनी बेबस और लाचार और मजबूर बेटी को अपनी आंखों से यहाँ तड़पता हुआ देख रहे थे। बाबा तो उठकर चले गए थे, शायद वो भी कोने में जाकर रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस हालत में देखने का सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने क्या, मैंने खुद अपने आप को कभी इस हालत में देखने का सोचा तक नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैं इस तरह लाचार हो जाऊंगी। माँ बाबा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ताज्जुब की बात सबसे बड़ी ये थी कि इन सब चीजों के बावजूद मेरे देखने की शक्ति और मेरे सुनने की शक्ति अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। मैं सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना ही मेरे जिस्म में कोई हरकत हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बीमारी मुझे लग गई है। लेकिन ताज्जुब की बात एक और ये थी कि मुझे वो साया लगातार थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई दे रहा था। डॉक्टर के पीछे भी वो साया मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं इन सब चीज़ों के साथ साथ पागल भी हो जाऊंगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ये साया सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है, माँ बाबा या किसी और को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर चेकअप करके फिजूल की गोलियां लिखकर चला गया, लेकिन उसके भी समझ में नहीं आई कि ये बीमारी आखिर है क्या। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि ये हो ना हो इस साये का ही किया कराया है। इसी ने मुझे इस हालत तक पहुंचाया है और शायद इसके पीछे कोई ना कोई मेरा दुश्मन मौजूद है जो मुझे इस हालत में देखना चाहता था। तभी अचानक मुझे मेरा वो ख्वाब ध्यान आया जिसमें ऐसा ही एक साया मेरे पीछे लगा हुआ था, जिसने मेरे गले पर वो निशान दिए थे। फिर मुझे इरम का ध्यान आया और फिर उस काले कपड़े वाले शख्स का ध्यान आया जो इरम के साथ मिलकर इरम को खून पिला रहा था और उससे जादू तंत्र मंत्र करवा रहा था। अब मेरा जहन मुझे इरम पर शक करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन इरम ऐसा क्यों करेगी? इरम से मेरे कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं। लेकिन एक मिनट, शायद इरम ने अजान के लिए ऐसा किया हो। मैं लेटे लेटे ये सोच ही रही थी, तभी माँ मेरे पास आकर रोने लगी और जोर जोर से मेरे सामने रोकर कहने लगी, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। तू उठकर फिर से वैसे ही चहचहाती हुई हुमा बन जा। कैसे तू मजबूर, लाचार और बेबस पड़ी हुई है। हमसे नहीं देखा जाता बेटा, क्यों हमें जीते जी मार रही है? तू ही तो हमारे जीने का सहारा है बेटा। अगर तू ऐसे रहेगी तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? लेकिन मैं सिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं माँ को देख रही थी, मुझे सब सुनाई दे रहा था, दिखाई भी दे रहा था, लेकिन मैं किस लहजे में, किस मुंह से उन्हें समझाती, क्योंकि मेरा तो ज़ुबान पर ही ताले लगे हुए थे। ज़ुबान काम कर नहीं रही थी, हाथ पैर उठ नहीं रहे थे। तो कैसे समझाती कि माँ मैं आपको अच्छी तरह से सुन सकती हूँ, देख भी सकती हूँ, लेकिन माँ पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ कि मैं हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इरम पर शक तो हो रहा था, लेकिन दिल ये भी कह रहा था कि हो सकता है कि मेरे गुनाह की मुझे कोई सज़ा मिल गई हो। मैं पहले ही अच्छी थी, भले ही मुझे लोग बहन जी कहते थे, लेकिन मैं कम से कम गुनाहों से तो दूर रहती थी। मैं अपने आप को कोसे जा रही थी। फिर मुझे अजान का ख्याल आया। अजान, काश तुम यहाँ होते, तुम तो कुछ कर पाते।
तुम्हारा तो कितना जहन अच्छा चलता है, तुम ही कोई इसका रास्ता निकाल पाते, शायद तुम मुझे अच्छा करवा देते। अजान तुम कहाँ हो? अजान तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ। अजान को ढेर पुकारे दे रही थी, बार बार उसे ही पुकारे जा रही थी। मैं अल्लाह से बार बार दुआ कर रही थी कि अजान को मेरे पास भेज दे, शायद वही अब मुझे इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस बीमारी से बाहर निकाल सकता था। लेकिन अजान भी बाहर गया हुआ था। कमबख्त ये मर्ज भी मुझे अभी ही लगना था जब अजान भी यहाँ पर नहीं था। कम से कम अजान के साथ कुछ पल तो बिता पाती, अजान इस बहाने मेरे पास तो होता। फिर मैंने सोचा कि शायद अजान भी मुझे छोड़ जाता, क्योंकि ऐसी लड़की से कौन मोहब्बत करता जो ना चल फिर सकती है ना बोल सकती है। मैं तो एक बेजान सी जिस्म सी पड़ी हुई हूँ बिस्तर पर, बस मौत का इंतजार कर रही हूँ। और क्या है मेरी जिंदगी में? लाख अपने नसीब और जिंदगी को कोसने के बाद जैसे तैसे अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि माँ बाबा ने घर पर अजीबोगरीब लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। कभी कोई तांत्रिक घर आता, कभी कोई बाबा घर आता, लेकिन किसी के भी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। शायद ये सब भी नकली थे, सिर्फ पैसों के लालच में और घर वालों को परेशान करने के लिए घर पर आए जा रहे थे। अजीबोगरीब लोग मुझे छूते, मुझे टच करते, मुझे बिल्कुल अच्छा न लगता। मुझे अजान की याद आती। अजान देखेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन अब अजान भी क्या सोचेगा? अजान भी किसी और से मोहब्बत कर लेगा, ऐसा लगने लगा था मुझे अपनी मोहब्बत पर भी शक होने लगा था कि अजान मुझे क्या ऐसे कबूल करेगा जब मेरे घर वाले कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वही मुझे इलाज करवाने में लगे हैं, तो फिर क्या अजान मुझे कबूल करेगा? क्या अजान ऐसी हालत में भी मुझसे मोहब्बत कर पाएगा? मुझे यही बात रह रह के सता रही थी। कभी अजान ने मुझसे रुख फेर लिया तो मैं इसी हालत में मर जाऊंगी। सेहतियाब होना तो दूर की बात, फिर ये जिंदगी भी मुझे बोझ लगने लगेगी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं जिंदा लाश की तरह हो जाऊंगी। बार बार रब से यही दुआ कर रही थी कि अजान के आने से पहले या तो मुझे पैरों पर खड़ा कर दे या मेरी मोहब्बत को सलामत रख। ऐ मौला, तू ही मेरी अब मोहब्बत को हिफाजत कर सकता है। मुझे अजान से मिला दे। अजान को एक बार देख लूँ, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना निकल जाए, मुझे मंजूर है। मैं मरना भी कबूल करूंगी, लेकिन अजान के सामने। दिल बस अजान को याद किए जा रहा था। माँ बाप को तो जी भरकर देख लिया था, बस एक बार अजान को देखना था। लेकिन अजान है ही नहीं यहाँ पर, मैं भी कैसे उसे बुलाऊं? ना ही कोई उसका अता पता लग पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। ना अजान आया, ना ही मेरे पैरों में जान आई, ना ही मेरी कोई सेहत में बदलाव आया। बस ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। माँ बाबा को देखकर मुझे अजान की याद आती थी, क्योंकि अजान भी मेरी इतनी ही फिक्र करेगा, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन दिल में डर भी था कि अजान मेरी सी हालत देखकर कहीं मुझे तन्हा छोड़कर ना चला जाए। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। बस अजान को याद करना और इस तरह बिस्तर पर पड़े रहना, घर वाले जो खिला दे वो खा लेना, और एक मजबूर मोहताज सी जिंदगी में गुजार रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि इस गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है। अभी इस हालत में मुझे तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर चुके थे। अजान के आने की उम्मीद में शायद छोड़ चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अजान मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ वो तो कॉलेज तक की ही मोहब्बत थी। जब तक मैं कॉलेज जा रही थी वो आ रहा था। ऐसा लगता है उसकी मोहब्बत नहीं, टाइम पास ही था, वरना वो मेरी हालत तो पूछने आता। 8-10 दिन हो गए उसे गए को, अभी तक उसका नामो निशान तक नहीं है। ना ही वो मुझसे मिलने आया एक बार भी कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। अगर आ भी गया ना तो मैं उससे, अभी मैं ये सब बातें सोच रही थी और अजान को पता नहीं क्या भला बुरा कह रही थी कि तभी कमरे में अचानक खटपट की आवाज़ आई। अब मेरे अंदर इतनी ताकत तो थी नहीं कि मैं देखूं। मुझे लगा हो सकता है बिल्ली या कोई जानवर वगैरह होगा, लेकिन वो आवाज़ तो बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा मेरे अलावा कमरे में कोई और भी मौजूद है। अब मुझे उस साये का भयानक तस्वुर आने लगा कि शायद वो मनहूस साया फिर से मेरे आसपास मौजूद है। इतना अभी मैं सोच रही थी कि अचानक एक हल्का सा साया मुझे दिखा, और मैं सोच रही थी कि ये कौन है कि तभी मुझे एक अक्स दिखाई दिया, जिस अक्स पर मैं फिदा थी। वही आंखें, वही आबरू, वही हद और वही कद, चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर जो दाखिल हुआ था वो अजान था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।